नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायहि दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1800 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वास्थान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अमृतचंद्र आचार्य स्वामी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम आगे के 2 श्लोकों को समझेंगे। पिछले 2 श्लोकों में हमने ये समझा था कि मुनियों की वृत्ति कैसी होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का जो अनुसरण करते हैं, जो निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करते हैं, कर्मविताचार जो गृहस्थी का आचरण है, पाप मिश्रित आचरण है, उससे नित्य निरभिमुखा, उससे हमेशा ही परांगमुख रहते हैं। अर्थात पाप मिश्रित आचरण को हमेशा के लिए जिन्होंने छोड़ दिया है। और कैसे हैं? एकांत विरति रूपा। एकांत विरति रूपा का मतलब जिनको विषय भोगों से, पर पदार्थों से कोई भी आसक्ति नहीं है, जिन्होंने संसार सुख को बिल्कुल छोड़ दिया है, संसार सुख की रंच मात्र भी कामना जिनके अंदर नहीं है, ऐसे मुनियों की वृत्ति अलौकिकी, ऐसे मुनियों की चर्या अलौकिक होती है, अद्भुत होती है। तब दूसरे श्लोक में हमने ये समझा था कि सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। बहुशः समस्त विरतिम, अनेक प्रकार से समस्त विरतिम अर्थात 5 पापों के सूक्ष्म रूप से भी त्याग का, 5 महाव्रतों का, मुनि धर्म का उपदेश बार बार देने के बाद भी जब कोई श्रावक, जब कोई जीव जो प्रवचन सभा में बैठा हुआ है, जब वो ये कह दे कि हम मुनि नहीं बन सकते, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, तब जाकर के उसको एक देश विरतिम, उसको फिर श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। तो पिछली कक्षा में हमने समझा था कि मुनियों का धर्म कैसा है, मुनियों की चर्या कैसी होती है, और जो मुनियों की चर्या को पालन करने में असमर्थ हो जाए उसको फिर श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, ये आगे के श्लोक में बता रहे हैं। देखें, पहले उच्चारण करें। यो यति धर्ममकथयन् नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमतिः नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमतिः तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम् यो यति धर्ममकथयन् नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमतिः तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम्। एक बार आप लोग पढ़ें। यो यति धर्ममकथयन् नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमतिः तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम्। यहां बता रहे हैं कि
कि यदि कोई व्यक्ति जो उपदेश दाता है, कोई मुनिराज है, कोई आचार्य है, कोई पंडित विद्वान है, कोई भी व्यक्ति जो उपदेश दे रहा है या शास्त्र स्वाध्याय करा रहा है, यदि वो मुनि धर्म का उपदेश ना दे और श्रावक धर्म का यदि उपदेश दे देता है तो इसमें कौन सा बड़ा दोष हो गया। अब उस दोष को यहां पर बता रहे हैं। देखें, यो यानी जो, यह का मतलब होता है जो, यति धर्मम अकथयन, धर्मम मां में से आ निकलेगा अकथयन, जो यति यानी मुनि, जो मुनि धर्म का अकथयन मतलब उसका वर्णन नहीं करके, कथयन यानी वर्णन करना और अकथयन यानी वर्णन नहीं करना, जो उपदेशदाता या जो पंडित विद्वान या जो मुनिराज जो प्रवचन करने वाले हैं, यदि वो मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके उपदेशति गृहस्थ धर्मम, किसको उपदेश दे रहे हैं, गृहस्थ धर्मम उपदेशति, गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं। कौन देते हैं, अल्पमति, विशेषण देखो उनका क्या लिखा, अल्पमति। अल्पमति का मतलब है जो अज्ञानी है, जिसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान होता तो वो निश्चित रूप से पहले मुनि धर्म का उपदेश देता। मुनि धर्म का उपदेश नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी अल्प ज्ञानी है, उसको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। तो ऐसा अल्पमति जो अभी अज्ञानी है, जो अज्ञानी जीव मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है, तस्य उसको भगवत प्रवचने, भगवत प्रवचने का मतलब है जो द्वादशांग जिनवाणी है, जो केवली भगवान की वाणी है, उस जिनवाणी में निग्रह स्थानम प्रदर्शितम, निग्रह स्थानम अर्थात दंड का भागीदार कहा गया है, प्रदर्शितम यानी घोषित किया गया है। किसको, उस अल्पमति को। कौन से अल्पमति को, जिसने पहले मुनि धर्म का कथन ना करके श्रावक धर्म का कथन किया है। ऐसा अज्ञानी जीव जिसने मुनि धर्म का तो उपदेश नहीं दिया, जिसने महाव्रतों का उपदेश नहीं दिया और जिसने केवल श्रावक धर्म का उपदेश दिया है, ऐसे जीव को भगवत प्रवचने अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, शास्त्रों में, जिनवाणी माता, द्वादशांग जिनवाणी माता में, संपूर्ण श्रुत ज्ञान में, तस् यानी उस अल्पमति को निग्रह स्थानम प्रदर्शितम, उसको दंड का पात्र कहा गया, उसको प्रायश्चित लेने का भागीदार कहा गया। उससे बड़ी भारी गलती हुई है। बड़ी भारी गलती क्या हो गई, बड़ी भारी गलती ये हो गई कि उसने एक मुनि पद का लोप कर दिया, उसने मुनि पद का घात कर दिया। यदि वो पूरा सही से उपदेश करता और मुनि धर्म का उपदेश करता, और उसकी सभा में हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते जो यदि उनको उपदेश मिलता मुनि धर्म का तो मुनि भी बन जाते, लेकिन उनको उपदेश ही नहीं दिया गया, तो जितने मुनि बनने वाले थे वो भी मुनि नहीं बन पाए। तो किसका दोष लगेगा, मुनि घात का दोष लगेगा, और मुनि घात का जब दोष लगेगा तो उसको प्रायश्चित करना होगा। इसलिए सबसे पहले उत्कृष्ट मार्ग का कथन किया जाता है, राजमार्ग का कथन किया जाता है, अपवाद मार्ग का कथन बाद में किया जाता है, उपचार का कथन बाद में होता है, पहले मुख्य का कथन होता है। तो पहले उत्कृष्ट कथन करें, उत्कृष्ट कथन को पालने में, उसको ग्रहण करने में जब व्यक्ति असमर्थ हो जाए, अपनी असमर्थता व्यक्त करे, तब जाकर के उसको जघन्य कथन करना चाहिए। आपने कई बार मंदिरों में पंच कल्याणकों आदि की बोलियां होती हैं, अभिषेक आदि की शांति धारा की बोलियां होती हैं, या कभी समाज के बीच में कोई नई योजना रखी जाती है तो पहले उत्कृष्ट दान की चर्चा की जाती है। पहले जो गरीब हैं या जो मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए उपदेश नहीं होता, न उनके लिए कोई योजना निकाली जाती है। पहले किसके लिए निकाली जाएगी, जो अमीर लोग हैं, जिनको करोड़ों को लाखों का दान करना है, पहले वो योजना निकाली जाएगी, पहले उनको संबोधन किया जाएगा। जब उनको संबोधन होगा तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की बोली लेने वाले हैं, ले लेते हैं बोली। और यदि मान लो वो उपदेश ना हो, पहले उत्कृष्ट बोली ना की जाए और पहले सामान्य बोली करा दी जाए, तो जो 1 करोड़ रुपए दान देने वाले थे वो भी 1 लाख रुपए दान दे करके कहेंगे हमने तो दे दिया, फिर वो वहीं शांत रह जाते हैं। कभी अनाउंसमेंट, जब दान की कोई लिस्ट बनती है कि इतने लोगों ने दान दिया है, तो सबसे पहले बड़ी राशि की घोषणा की जाती है।
बड़ी राशि की घोषणा होगी तो आगे जो देने वाले हैं वो बड़ी राशि का दान देंगे। लेकिन यदि हम 1100-2100 की घोषणा पहले करेंगे तो फिर जो लाख रुपए देने वाला है वो भी कहेगा 1100 में नाम लिखा दो, फिर वो पीछे रह जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो उतना अधिक दान दे सकता था, समर्थ था, लेकिन हमारे उपदेश के कारण से वो दान देने से चूक गया, तो हमें अंतराय कर्म का बंध होगा। उसके अंदर सामर्थ्य थी, लेकिन फिर भी वो हमारे कारण से, हमने उसको रास्ता ही नहीं बताया। जब तक उसको रास्ता मालूम नहीं होगा वो आगे कैसे चलेगा? वो तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसलिए इधर इसको अल्पमति कहा गया, अज्ञानी है ये। जिसको उत्कृष्ट धर्म का उपदेश देना नहीं आता है, जिसको उत्कृष्ट मुनि धर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे श्रावक को फिर उपदेश नहीं करना चाहिए। हम लोग जब छात्रावास में पढ़ते थे और प्रवचन करने के लिए जाने लगे, जब समाज में पर्यूषण पर्व में प्रवचन करने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों ने अपने गुरुजनों से, आदरणीय बहनाड़ा जी साहब से निवेदन किया कि गुरुजी, हम लोगों का जो कुछ त्याग नहीं है, हम लोग प्रवचन कैसे करेंगे? हम लोग वो चीज का त्याग नहीं कर पाए, हम लोग स्वयं मुनि नहीं बने, अब हम दूसरों से मुनि बनने का कैसे उपदेश दें? जिस गृहस्थ धर्म का पालन हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका भी उपदेश कैसे करें? हम तो नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने एक ही बात समझाई थी, यही श्लोक का उदाहरण दिया था कि नहीं, भले ही हम पालन ना कर पा रहे हों, लेकिन जब जिनवाणी की गद्दी पर बैठेंगे तो फिर हमें उपदेश उत्कृष्ट का ही करना है। अपनी असमर्थता व्यक्त कर दें कि अभी हमारी शक्ति नहीं है इसलिए हम मुनि नहीं बन पाए, लेकिन मुनि ही बनना चाहिए। मुनि ही मोक्ष का मार्ग है। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा, इसके अलावा मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मुनि बनकर के ही मोक्ष जाया जा सकता है, मुनि बनकर के ही कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। पंच महाव्रतों को धारण करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग मोक्ष का नहीं है। ये उपदेश पहले करना पड़ेगा, भले आप पालन करते हो या नहीं करते हो। लेकिन यदि मान लो हम असमर्थ हैं तो हम वो बात कहें ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर उसको निग्रह स्थानम, उसको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा, एक पंडित जी एक राजा के यहां नौकरी करते थे। नौकरी किस चीज की थी? शास्त्र वाचना की। वो शास्त्र वाचन करके उनको सुनाते थे। एक बार वो पंडित जी नहीं थे, वो कहीं बाहर चले गए। अब उनके स्थान पर उनका बेटा बैठ गया, और बेटा बैठ करके, अब बेटे को ज्ञान नहीं था कि राजा के सामने किस तरह का प्रवचन करना है, या हमारे पिताजी कैसा प्रवचन करते थे, किस बात को छुपाते थे, किस बात को प्रकट करते थे। वो तो सीधा साधा था, उसने जो ग्रंथ में आया उस ग्रंथ को पूरा का पूरा बांट दिया। उसने उसमें कह दिया कि जो रत्ती भर भी मांस खाता है वो निश्चित रूप से नरक आयु का ही बंध करता है। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने कहा, अरे तुम आज कैसे बता रहे हो? आज तक तुम्हारे पिताजी ने तो कभी नहीं बताई। या तो तुम गलत बोल रहे हो या तुम्हारे पिताजी गलत बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने क्यों नहीं बताई ये बात? मैं तो मांस खाता हूं। अब जब पिताजी पहुंचे दूसरे दिन, तो राजा ने पिताजी को बुलाया कि पहले इस बात का निर्णय करो, शास्त्र में क्या लिखा है। यदि शास्त्र में ये चीज लिखी है कि जो रत्ती भर भी मांस खाता है वो नरक निगोद आयु को प्राप्त होता है, तो तुमने आज तक ये बात क्यों नहीं बताई? और यदि ये बात नहीं लिखी है तो बेटे ने कैसे बता दी? अब उसने, पिताजी ने तुरंत अपनी बात को संभाला, क्योंकि उसको लोभ था, उसको नौकरी का लोभ था। उसने बात को क्या संभाला कि अरे राजन, आप समझो तो बात को क्या लिखा है। ये बच्चा तो हमारा अभी ना समझ है, इसको ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि जो रत्ती भर खाता है वो नरक निर्गोच जाता है। आप थोड़ी रत्ती भर खाते हैं, आप तो 1 किलो 2 किलो खाते हैं, आप नरक नहीं जाएंगे। राजा समझ में आ गई राजा को। तो अब यहां उस पंडित जी ने, उन पिताजी ने अपने बेटे को अल्पमति कह दिया। बस बल्कि वास्तविकता में अल्पमति कौन है? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी थे उनके पिताजी। उन्होंने क्या कर दिया? अपनी छोटी सी कमी को दबाने के लिए, अपनी नौकरी के लिए एक जिनवाणी का अवर्णवाद कर दिया। यह अवर्णवाद कहलाएगा। उत्कृष्ट मार्ग को ना बता करके जघन्य मार्ग बता दिया। इसलिए उनको दोष का भागीदार बनना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहां अपन को यह समझना है, कभी भी हम किसी को भी सलाह दें, किसी भी मार्ग की सलाह दें, पहले उत्कृष्ट सलाह दें, उत्कृष्ट प्रवचन होना चाहिए। फिर उसके बाद जब उसकी सामर्थ्य ना हो तब उसको जघन्य मार्ग बताया जाए।
कि अब तुम वो नहीं कर सकते हो तो ये काम किया जाए। लेकिन यदि हम उत्कृष्ट मार्ग नहीं बताएंगे तो वो जघन्य मार्ग में ही प्रवृत्त हो जाएगा और उत्कृष्ट मार्ग का लोप हो जाएगा। फिर मुनि कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। फिर सारे श्रावक ही श्रावक रह जाएंगे। और जबकि जैन धर्म का अस्तित्व श्रावकों से नहीं है, मुनियों से है। मुनियों का आचरण एक ही प्रकार का होता है, श्रावकों का तो कई प्रकार का हो जाता है। नमो लोए सव्य साहुलम, श्रावकों को कहीं भी पंच नमस्कार मंत्र में स्थान नहीं है। श्रावक तो कई प्रकार के मिलेंगे, मांस खाने वाले भी मिलेंगे, रात्रि भोजन करने वाले भी मिलेंगे और प्रतिमाधारी भी मिलेंगे। कई प्रकार के हैं। श्रावकों से धर्म नहीं होता है, धर्म होता है मुनियों से। हमारे जैन धर्म की पहचान मुनियों से है, ना कि श्रावकों से। इसलिए जब भी हमें कभी यदि ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हमें किसी को कुछ कहना पड़े, धर्म के बारे में कुछ बताना पड़े, तो सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश दें, बाद में श्रावक धर्म का उपदेश दें। ठीक है, अब अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं देखें। इस श्लोक में देखें, अभी पिछले श्लोक में अपन ने ये देखा कि जो यति धर्म का उपदेश ना दे करके गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है, उसको शास्त्रों में भगवत प्रवचने, उसको जिनवाणी में निग्रह स्थानम प्रदर्शितम, उसको दंड का भागीदार कहा गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उसको दंड किस बात का मिले? उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी, उसने ऐसा कौन सा दोष कर दिया जिससे उसको दंड का भागीदार कहा गया है? तो इस श्लोक में इसी बात को बता रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करें। अक्रम कथनेन यतः, अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः, प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः, अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना, प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। अक्रम कथनेन यतः, अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः, प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः, अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना, प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। देखें, अब उस अल्पमति के द्वारा कौन सी गलती हुई है वो गलती बता रहे हैं, कौन सा दोष हो गया, कौन सा अपराध हो गया। अक्रम कथनेन यतः, यतः यानी क्योंकि, क्योंकि उसने क्या कर दिया? अक्रम कथनेन, क्रम पूर्वक कथन नहीं किया। क्रम क्या था? पहले मुनि धर्म का उपदेश, बाद में गृहस्थ धर्म का उपदेश। उसने क्रम को उल्टा कर दिया, अक्रम कर दिया। अक्रम का मतलब है क्रम से, सीक्वेंस में बात नहीं कही, नीचे की बात ऊपर कर दी, ऊपर की बात नीचे कर दी। जो पहले नंबर पर कहना थी उसको दूसरे नंबर पे कह दिया, जो दूसरे नंबर पे कहना थी वो पहले नंबर पे आ गई। तो गृहस्थ धर्म जिसका उपदेश बाद में करना था उसको पहले उपदेश कर दिया, यति धर्म जिसको पहले करना था उसका बाद में उपदेश किया, और हो सकता है किया ही नहीं, गृहस्थ धर्म का ही उपदेश किया। तो जो यति धर्म को अकथयन, जिसने यति धर्म का ग्रहण कथन ना करके गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया था, तो इस कारण से अक्रम कथनेन, इस कारण से उसने क्या कर दिया? अक्रम कथनेन, क्रम पूर्वक कथन नहीं किया। इससे क्या हुआ? प्रोत्साहमानः अति दूरम अपि शिष्यः, प्रोत्साहमानः जो बड़ा उत्साही था धर्म की बात सुनने को,
जिसको आज तक धर्म की बात सुनने को नहीं मिली, वो बड़ा उत्साही था और इतना उत्साही था कि यदि उसको सही मार्ग मिल जाता तो अति दूरम अपी, बहुत दूर तक की सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि आज जो उपदेश मिलेगा, मैं इस संसार से थक चुका हूं, मैं संसार के कष्टों से ऊब चुका हूं, मुझे अब गुरु महाराज जो कहेंगे मैं वो पालन करने के लिए तैयार हूं, मुझे तो बस अपनी आत्मा को पवित्र करना है। वो ये सोच करके बैठा था। वो सोच रहा था जो गुरु महाराज कहेंगे वो मैं पालन करूंगा। लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया? गुरु महाराज ने यति धर्म का उपदेश ना दे करके गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया। तो वो गृहस्थ धर्म को ही उत्कृष्ट मान करके उसी को स्वीकार करके बैठ गया। तो अति दूरम यानी वो तो मुनि बनने की भी सोच लेता। यदि उससे कहा जाता कि तुम्हें दीक्षा लेकर के यही 2 महीने तक बैठना है, उठना नहीं है, तो वो दीक्षा लेकर के 2 महीने तक भी वहीं बैठा रहता, उसको उपदेश तो मिलता। वो तो यही सोच करके गुरु चरणों में आया था कि संसार को हमने खूब देख लिया, संसार से वैराग्य विरक्त होकर के वो गुरु चरणों में आया था कि मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। अब जो मोक्ष मार्ग सुनने के लिए बैठा है, यदि उसको वो मोक्ष मार्ग का कथन वास्तविक नहीं दिखाया जाएगा, उसको गलत मार्ग ले जाया जाएगा, तो वो गलत मार्ग पे चला जाएगा। अब गलती किसकी? गलती उस शिष्य की नहीं है, गलती है उन गुरु महाराज की जिन्होंने उसको सही मार्गदर्शन नहीं किया। आज जितने भी वर्तमान में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं या गलत रास्ते पे पहले चले जाते हैं, वो गलत रास्ते पे जाने में हम स्वयं दोषी नहीं हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक दोषी होते हैं। उन्होंने हमें मार्ग बताया ही नहीं। यदि हमको सही मार्ग मिल जाता तो हम भी सही मार्ग पर आ जाते। तो यहां यही कह रहे हैं, प्रोत्साहमाना अति दूरम अपि, जो प्रोत्साहमान उत्साह से भरा हुआ था और अति दूर, बहुत दूर तक की सोच रहा था, ऐसा शिष्य, ऐसा जो शिष्य है वो अपदेपि संप्रतृप्ता, अपदे यानी नीचे स्थान पर, जो पद नहीं था उसका, जिस पद पे आना चाहिए था उस पद पे ना आकर के वो नीचे के स्थान पर रह गया, उसको बोलते हैं अपदे। अपदे अपि मतलब नीचे के स्थान पर ही संप्रतृप्ता, संतुष्ट हो गया। उसको मुनि धर्म का उपदेश मिलता तो वो मुनि बन जाता, लेकिन उसको मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया गया। तो उसने कहा बस इतना सा करना है, त्रस्त जीवों की हिंसा को छोड़ना है, मर्यादित भोजन करना है, कुएं का पानी पीना है, ये तो सब मैं कर लूंगा, जो आज्ञा, आपका बहुत बहुत उपकार, जो आपने हमें ऐसा रास्ता बता दिया। उसने हर एक बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। क्यों? वो तो प्रोत्साहमान था, उत्साहमान था, वो अंदर से संसार के दुखों से डरा हुआ था, भयभीत था। अब उसको जो मार्ग बताया गया वो उस मार्ग पे चल पड़ा। तो वो अपदे भी संप्रतृप्ता, संप्रतृप्ता का मतलब संतुष्ट हो गया, जघन्य स्थान में ही संतुष्ट हो गया। और क्या हुआ? तेन दुर्मतिना, इस प्रकार से वह शिष्य तेन दुर्मतिना, उस दुर्बुद्धि के द्वारा, दुर्बुद्धि किसको कह रहे हैं? गुरु महाराज को, जिन्होंने उपदेश दिया, जिन्होंने उसको गलत मार्ग पर ले गए, जिन्होंने उसको उत्कृष्ट मार्ग का उपदेश नहीं दिया। पहले कहा था अल्पमति, यहां कह रहे हैं दुर्मति। दुर्मति यानी खोटी बुद्धि वाला, मिथ्या बुद्धि वाला। ऐसे मिथ्या बुद्धि वाले ने, खोटी बुद्धि वाले ने प्रतारितो भवती, उसको ठग लिया, उसको ठग लिया, या वो उस तेन दुर्मतिना, उस खोटी बुद्धि वाले के द्वारा ठगाया गया। जो हमें उत्कृष्ट चीज मिलनी चाहिए थी वो उत्कृष्ट चीज हमको नहीं मिली, हम जघन्य स्थान पर रह गए, हमको छोटी चीज मिली। अब छोटी चीज मिलेगी, जितने मूल्य में हमें बड़ी चीज मिल सकती थी उतने ही मूल्य में हमें छोटी चीज मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे? हम ठगाए गए। इतना पैसा भी दे करके आए और चीज भी अच्छी नहीं मिली, तो हम क्या बोलते हैं? हम ठगाए गए। इसी तरह से मोक्ष मार्ग में वह शिष्य भी उस दुर्मति के द्वारा ठगाया गया। इसीलिए उसने, जब दुर्मति ने ठगा है, तो उसको उस ठगने का, उसके साथ जो छल कपट किया है, जो उसको खोटे मार्ग पर भेजा है, अब उसके पाप का प्रायश्चित भी उसको करना पड़ेगा। इसलिए उपदेष्टा बनना आसान नहीं है, उपदेश करना आसान नहीं है। उपदेश करने के लिए पहले हमें संपूर्ण ज्ञान करना पड़ेगा, और जब भी कैसा भी शिष्य आए, कभी भी किसी को सलाह दें तो उत्कृष्ट सलाह ही देनी चाहिए।
यदि हम उत्कृष्ट सलाह नहीं देंगे और वो नीची सलाह पर चला गया, जघन्य सलाह पर उसने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो उसके दोष के भागीदार हम होंगे। फिर से देख लें, अक्रम कथनेन यतः, यतः यानी क्योंकि, अक्रम कथनेन क्रम पूर्वक कथन नहीं करने से, प्रोत्साहमानः अति दूरम अपि शिष्याः, जो बड़ा उत्साही था और बहुत दूर तक की बात को जो सोच रहा था, मानने को तैयार था, ऐसा शिष्य भी, अपि यानी भी, अपदे जघन्य स्थान में ही संतुष्ट हो जाता है। और जघन्य स्थान में संतुष्ट होकर के तेन दुर्मतिना, उस दुर्बुद्धि के द्वारा ठगाया जाता है। प्रताड़ितो भवति, ताड़ितो यानी ताड़न करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको ठगना, वो ठगाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा दोष है यदि हम किसी को उत्कृष्ट मार्ग का उपदेश नहीं देते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त हो, कभी भी हम शास्त्र स्वाध्याय करें, तो अपनी गलती को ढांकने के लिए हम शास्त्रों के वाक्य को न मोड़ें। आज वर्तमान में ये चलने लगा है कि जो मुनि नहीं बन पा रहे हैं, वृत्ति नहीं बन पा रहे हैं, वो उस मार्ग को कथन नहीं करते हैं। एक पक्ष ऐसा हो गया जो शास्त्रों की लाइनों को बदलने लगा। क्यों? उनको वर्तमान में मुनि नजर नहीं आते, उनको वर्तमान के मुनि पसंद नहीं है, स्वयं संयम को धारण नहीं कर रहे हैं, तो वो शास्त्र का उपदेश भी इसी प्रकार से करने लगे। ये सबसे बड़ा शास्त्र का अवर्णवाद है। और शास्त्र के वो अपन ने जो सूत्र पढ़ा है दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों में, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये श्रुत का अवर्णवाद है। इस श्रुत का अवर्णवाद करने से हमको मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा और हम इसी संसार में हमेशा मिथ्यात्व के कारण से घूमते रहेंगे। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक समझे। दोनों श्लोकों में हमने समझा कि सबसे पहले मुनि धर्म का कथन करना चाहिए, और जो मुनि धर्म का कथन ना करके गृहस्थ धर्म का कथन करता है, उसको शास्त्रों में दंड का स्थान कहा गया है, उसको प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? उसने ऐसा क्या दोष कर दिया? उसने ये दोष कर दिया कि उसने जो अक्रम का कथन किया है, जो क्रम पूर्वक कथन नहीं किया है, उससे प्रोत्साहमानः अपि, जो उत्साहित जीव था, उत्साहित शिष्य था, जो संसार से डरा हुआ था, वो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो पूरा संसार छोड़ सकता था, 5 पापों को छोड़ सकता था, एक साथ सब कुछ छोड़ करके ध्यान में बैठता तो हो सकता केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता, इतनी विशुद्धि उसके अंदर थी। लेकिन उसको वो उपदेश नहीं दिया गया, गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया, तो जो उसको उपदेश मिला वो उसमें ही संप्रतृप्ता, संतुष्ट हो गया। और तेन दुर्मतिना, उस दुर्बुद्धि के द्वारा, उस खोटे गुरु के द्वारा वो ठगाया गया। इस प्रकार से आज की कक्षा में ये हमने 2 श्लोक समझे। अब आगे की कक्षा में आपको बताएंगे, अब यहां से श्रावक धर्म का उपदेश प्रारंभ होगा। पहले मुनि धर्म का उपदेश कर दिया, फिर अब बता रहे हैं तस्य एक देश विरतिम, जो मुनि धर्म का उपदेश पालन करने में असमर्थ है, न जातु गृह्णाति, किसी भी कीमत पर वो उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, तस्य एक देश विरतिम प्रदर्शितम, उसके लिए अब एक देश विरति का उपदेश देना चाहिए। तो अब यहां से अब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। अभी तक ये जो अपन ने 18-19 श्लोक पढ़े हैं, ये ग्रंथ की भूमिका थी। अब यहां से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का वर्णन करेंगे कि श्रावकों को किस तरह का आचरण करना चाहिए। किसके लिए कर रहे हैं? ये श्रावकों के लिए आचरण का उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम सभी ने अपने आप को मुनि बनने में असमर्थ घोषित कर दिया है कि हम मुनि नहीं बन पाएंगे, हम गृहस्थ मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारे कई सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी शारीरिक शक्ति भी इतनी नहीं है कि हम सर्दी गर्मी आदि के उपसर्ग परिसहों को सहन कर सकें। तो जब हमने अपनी असमर्थता व्यक्त की है, तब आचार्य ने श्रावक धर्म का अब उपदेश देना प्रारंभ किया है। अब यहां से श्रावक धर्म का उपदेश प्रारंभ होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगली कक्षा में हम सम्यक दर्शन आदि श्रावक धर्म का जो उपदेश है उसको समझेंगे। सभी को जय जय।